मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे का को भी नमन करती हूँ और उसी के साथ हम ये मीट आज की शुरू करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ हैं आज संध्या सरल जी। संध्या सरल जी, आपका बहुत बहुत आभार और आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें मैम। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं शुरू करती हूँ काव्य पाठ। जी, जिसने मुझको बुद्धि दी और दिया है ज्ञान, जिसने मुझको बुद्धि दी और दिया है ज्ञान, उस माँ शारदे को मेरा शत शत प्रणाम। बार बार प्रणाम, बार बार आपको प्रणाम करते हैं। हाँ जी सर, एक मुक्तक से प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है दीदी। स्वागत है मैम। हर कोमलता का उद्भव, हर कोमलता का उद्भव, हर कोमलता का उद्भव है कठोर क्षणों में होता। हर कोमलता का उद्भव है कठोर क्षणों में होता और पाषाणों के बीच निकलती जीवनदायी सरिता। वाह। हर कोमलता का उद्भव कठोर क्षणों में होता और पाषाणों के बीच निकलती जीवनदायी सरिता। पुष्प खिले हों जिस शाखा पर, पुष्प खिले हों जिस शाखा पर, उस पर भी हो कांटे। पुष्प खिले हों जिस शाखा पर, उस पर भी हो कांटे। और मिट्टी जब जब रौंदी जाती, तब तब सृजन होता, तब तब सृजन होता। मैं एक नारीवादी रचनाकार हूँ और उसी से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, छायावादी कवि। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, हाँ जी आपने नाम सुना होगा सबने, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कामायनी में उन्होंने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, और पीयूष स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल। वाह वाह दीदी। उसी से मेरी कविता शुरू हो रही है। थोड़ा मैं उसको पलट रही हूँ आज के समय। नारी अब श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास रजत नग पगतल में, और पीयूष स्रोत सी नहीं बहेगी जीवन के सुंदर समतल। वाह वाह वाह। नारी अब श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास रजत नग पगतल में, और पीयूष स्रोत सी नहीं बहेगी जीवन के सुंदर समतल में। ना उसका अबला जीवन होगा, ना उसका अबला जीवन होगा। सबने बचपन में सुना होगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। हाँ दीदी वाह। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है ये पंक्ति, लेकिन मैंने उसे भी पलट दिया है। ना उसका अबला जीवन होगा, ना होगी कोई करुण कहानी, और अपना आंचल खुद भर लेगी, ना आंखों में होगा पानी। वाह 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 दीदी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ना उसका अबला जीवन होगा, ना होगी कोई करुण कहानी, अपना आंचल खुद भर लेगी, ना आंखों में होगा पानी। ना आंखों में होगा पानी। वाह। त्यागमयी कहकर तुमने कि स्त्री तो त्याग की मूर्ति है, नारी तो त्यागमयी होती है, त्यागमयी कहकर तुमने उसका स्वाभिमान सुखा डाला, और झगड़कर श्रृंखला में श्रद्धा की उसका भुजबल ही जला डाला। क्या बात। जकड़कर श्रृंखला में श्रद्धा की उसका भुजबल ही जला डाला। क्यों पीयूष की धार बने वो, क्यों पीयूष की धार बने वो, जब उसको विषधर मिलते हैं, और उसके कोमल स्वप्न हमेशा अंगारों पर पलते हैं। वाह वाह दीदी वाह, बहुत सुंदर। अच्छा मैम, बहुत अच्छा। क्यों राम की करे प्रतीक्षा, क्या बात। क्यों राम की करे प्रतीक्षा अपनी लाज बचाने को, क्यों राम की करे प्रतीक्षा अपनी लाज बचाने को, और ना ही कृष्ण का नाम जपेगी अपना चीर बढ़ाने। वाह वाह दीदी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत खूबसूरत दीदी, ना बहुत ही खूबसूरत। कृष्ण का धन्यवाद पूजा। ना ही कृष्ण का नाम जपेगी अपना चीर बढ़ाने को, किसी का संबल नहीं चाहिए अपनी पहचान बनाने को, उसके मन का तेज ही काफी है सारा अंधकार मिटाने को। किसी का संबल नहीं चाहिए अपनी पहचान बनाने को, और उसके मन का तेज ही काफी है सारा अंधकार मिटाने को, सारा अंधकार मिटाने बहुत सुंदर दीदी, वाह, बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके भीतर के बल को, उसके भीतर के बल को बस एक बार जगाओ तो लक्ष्मी बाई बन जाएगी, साहस का दिया जलाओ तो। वाह, क्या बात। बहुत जी, शुक्रिया। उसके भीतर के बल को बस एक बार जगाओ तो, और लक्ष्मी बाई बन जाएगी, साहस का दिया जलाओ तो। तब त्याग, दया और ममता, सच है ये नारी के आभूषण है। तब त्याग, दया और ममता उसके ही अंतर में पोषण पाते हैं, और उसके हृदय सरिता में पत्थर भी पीयूष धार बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है दीदी, क्या बात। तब त्याग, दया और ममता उसके ही अंतर में पोषण पाते हैं, और उसकी हृदय सरिता में पत्थर भी पीयूष धार बन जाते हैं। पर यदि विष बेले बोओगे, पर यदि विष बेले बोओगे तो वो भी विषधार बहाएगी, और साहस, शौर्य, वीरता को अपना हथियार बनाएगी। वाह वाह वाह, हथियार बनाएगी। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपको सुनकर। आज बहुत सुंदर काव्य पाठ थी, बहुत सुंदर। मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, मैंने पहली बार आपको ऐसे खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं चाहूंगी हमारे साथ बहुत ही उम्दा, मैं इनको शायरा कहूँ क्या कहूँ, डॉक्टर यास्मीन मूमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत उम्दा शायरी करती हैं एकदम। डॉक्टर यास्मीन मूमल को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें, और हम सबको जो है कुछ एनलाइटन करें। चलिए या हाजरीन मुस्लिम को मेरा बहुत बहुत सलाम। जी प्रणाम मैम। पेश कर रही हूँ एक कथा, स्वागत है जी। मोहब्बत का मुझे माहौल कुछ ऐसा बनाना है, जहाँ बेखौफ होकर मैं गले सबको लगा। वाह 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 डॉक्टर साहब, निकल कर वादी नफरत से वो आ जाएंगे एक दिन। निकल कर वादी नफरत से वो आ जाएंगे एक दिन। यकीस बात का है यास्मी, फिर क्यों मैं घबराऊं। यकीस बात का है यास्मी, फिर क्यों मैं घबराऊं। और कुछ दोहे स्वागत पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि एक वो कर रहे थे तो मुझे भी थोड़ा याद आ गया। पर्यावरण संबंधित नहीं हूँ, सुनिएगा। स्वागत है मैम। पहले तो खुद रख दिया पर्यावरण बिगाड़, वापस कैसे ठीक हो सोचे जगत जुगाड़। और दूसरा देखिएगा, नदियाँ तो नाला बनी, नाले गए हैं सूख, सारा जंगल खा गई होती की भूख। वाह वाह वाह, सारा सुनिएगा, खोद खोद कर खोखली कीनी धरती को खोद रहे हैं आज भी बिना किसी की टोक। और दो है गर्मी के हवाले से देख लीजिए।
भपका स्वागत है, भपका मन फिरे, भपका भपका मन फिरे, तन का बिगड़ा हाल, पपड़ाए से होठ हैं, फटे हुए से गाल, और सूरज दादा आजकल दिखा रहे अति क्रोध, हाँ, लगा थपेड़े गाल पर, करवाते हैं क्या बात करवाते है, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरी दुपहरी बहुत बढ़िया दिल लगा, लगी, बहुत बढ़िया लगा। सूरज जी मुस्काए, बाहर निकलो चोर की लूडायन खा जाए। क्या बात है, अरे वाह, गायन क्या का बात वाह, है। वाह। बेचारी आ करे, जिसके भारी पाँव, आंगन का बिरवा कटा, हट गई शीतल छाँव, हट गई शीतल। बहुत बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूब। का बावड़ी, सूखे सारे कूप, गर्मी की रुत में दिखे बदहाली के रूप, हाँ, पर्वत पानी पवन सब, पर्वत पानी पवन सब, दुखी बहुत आकाश, पहले सा विश्वास वो फिर से लौटे काश, फिर वाह, से वाह। लौटे। वाह वाह बहुत 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 खूबसूरत दोहे डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत दोहे। बहुत सुंदर। एक मतला कुछ शेर पेश कर देती हूँ वक्त की नजाकत को देखते हुए, आज के हवाले से हुआ है स्वागत, गजल। बहुत स्वागत है, स्वागत है। मतला हाजिर करती हूँ। वक्त बदले तो बदल जाते हैं सब हालात भी, वाह, खुद ब खुद बनती चली जाती है बिगड़ी बात भी। वाह वाह दीदी, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, अच्छा काफी मतलब। काफी अच्छा है, वाह। हालात भी खुद ब खुद बनती चली जाती है बिगड़ी बात भी। और शेर देखिएगा, कोरोना के हवाले से कहा है, हो मरज हो रोना हो खांसी हो करो इसका इलाज, साथ में देते रहो मुखलिस को तुम खैरात भी। वाह, और जो आजकल हालात चल रहे हैं उन पे कहने की कोशिश की है, पास आकर किसी तरह इजहार उल्फत अब करूं, वाह वाह, पास आकर किसी तरह इजहार उल्फत अब करूं, सारी दुनिया में अभी है पुरखतर हालात भी। अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब कई बार डॉक्टर। रोना आ जाता है ये सोचकर कि कोरोना काल कब तक चलेगा, क्या करेंगे, क्या होगा। तो 2-4 मिनट के लिए निराशा जब हालात का जवाब नहीं। अब रकम करना है मुश्किल कागजों पे दर्द हम, वाह अब रकम करना है मुश्किल कागजों पे दर्द हम, अश्क में भीगे हुए हैं दिल के सब जज्बात भी। क्या बात है, क्या अब बात। रकम करना है मुश्किल कागजों पे दर्द हम, अब अश्क में भीगे हुए हैं दिल के सब जज्बात भी। और मक्ता स्वागत है, स्वागत है। तेरे सर आती है सारी खूबियां भी झील से, वाह वाह, तेरे सर आती है सारी खूबियां भी झील से, यासमी हमको रिझाती है तुम्हारी बात भी। बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहिबा, बहुत खूब। वैसे डॉक्टर जब भी आती है खूबसूरत ही कलाम पेश करती हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दोहे और बहुत ही खूबसूरत गजल उन्होंने पेश की है। हमारे साथ मेघना खन्ना है। मेघना बहुत मेरी पसंदीदा कवित्रियों में से हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ करती हैं, विचारणीय होती हैं, इनकी कविताएं विचार प्रधान होती हैं। तो मेघना जी, आपका स्वागत है और अब आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। मेरी कविता है जिंदगी, जी अभी हाल ही में ही लिखी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, आप बताइएगा। जी, पल दो पल की तो है ना ये जिंदगी, चल
इसे जी ले जरा। अब किसको तेरे ख्याल से क्या लगता है, इसकी तुझे क्यों है इतनी परवाह? वो जो ये पल है, इसमें थोड़ा खुश बोले, थोड़ा मुस्कुरा ले जरा। तब ये जिंदगी फिर कौन सा मोड़ ले ले, ये ना तुझे पता ना मुझे पता। बेशक उम्मीदों, ख्वाहिशों और आरज़ुओं में तू है आज दबा। क्या बस यही हसरतों को मुकम्मल करने में तू गवा देगा ये हसी लम्हा? सुन जरा, तू यहाँ क्या खो रहा, ये तो दोस्त तुझे भी ना पता। रोज कुछ नया सिखाती, कभी हंसाए कभी रुलाए। हाँ, जिंदगी है ये अजीब सा फलसफा। आज भी वक्त है, थोड़ा थम जा, थोड़ा रुक कर आज खुद से तू नजर मिला। क्या बात है। ने अभी जाना भी नहीं, खुद को तूने अभी जाना भी नहीं। तू कहाँ दूसरों को खुश करने है चला। वो पल की तू ये है जिंदगी, तो चल इसे जी ले जरा। बहुत कब ये जिंदगी बढ़िया। कब ये जिंदगी फिर कौन सा मोड़ ले ले, ये ना तुझे पता ना मुझे पता। वाह, बहुत सुंदर, अच्छी बहुत बात, सुंदर, अच्छी बहुत बात। सुंदर मेघना, बहुत सुंदर, उम्दा रचना। मेघना जी बहुत सटीक बातें करती हैं, बिल्कुल। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष जी को, आशीष रंजन जी। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। जी मैम, अभी नया हूँ, फ्रेशर हूँ, इसलिए थोड़ी अनुभव की कमी है। अभी जो गलती हो वो क्षमा करने की प्रयास किया जाए मैम। जी जी जी। ये मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है वृक्ष के ऊपर, जो मैं आपके सभी लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। हरे भरे, वृक्ष है हरे भरे, इसे न काटो तुम, काट दियो तुम मनुष्य पर, एक दिन बड़ा खतरा आएगा। काट दी इसे तुम, मनुष्य पर एक दिन बड़ा खतरा आएगा। यह है वृक्ष हरे भरे, यह वृक्ष है हरे भरे, इसमें पत्ते हैं जरे, इसमें पत्ते हैं जरे, मीठे फल हमें देते हैं, मीठे फल हमें देते हैं। ये कोमल है वृक्ष बड़े, ये कोमल है वृक्ष बड़े। दूर दूर से आए मनुष्य, दूर दूर से आए मनुष्य, थक हार कर रास्ते में, थक हार कर रास्ते में, वृक्ष की छाया पाकर उसी के नीचे बैठ जाते हैं। वृक्ष की छाया पाकर उसी के नीचे बैठ जाते हैं। वृक्ष की छाया में वो विश्राम करते हैं, वृक्ष की छाया में वो विश्राम करते हैं। होता न वृक्ष तो इतनी कड़ी धूपों में, होता न वृक्ष तो इतनी कड़ी धूपों में, लाशों की ढेर लगी होती, लाशों की ढेर लगी होती। वृक्ष है हरे भरे, इसे न काटो तुम, वृक्ष है हरे भरे, इसे न काटो तुम। पक्षी भी डाल पर बैठकर, पक्षी भी डाल पर बैठकर मस्त मगन में गाती है, मस्त मगन में गाती है। वृक्ष है हरे भरे, इसे न काटो तुम, वृक्ष है हरे भरे, इसे न काटो तुम। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आशीष, बहुत अच्छा प्रकाश है, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए, मैं अब अगले सत्र में बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी, राहुल सबरी। राहुल जी, स्वागत है आपका, और आप पढ़ें, अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी, मैं एक मतलब 1-2 शेर से अपनी शुरुआत करता हूँ। शाद। गालिबो मीर को पढ़ा जब से, गालिबो मीर को पढ़ा जब से, फूल से झड़ते हैं मेरे लब से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। गालिबो मीर को पढ़ा जब से, फूल से झड़ते हैं मेरे लब से, और गुफ्तगू सुन के मेरी वो बोले,
गुफ्तगू सुन के मेरी वो बोले, शेर कहने लगे मियाँ कब से। सुंदर वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरा महबूब जब से रूठा है, हाँ मेरा महबूब जब से उठा है, तन्हा तन्हा मैं हो गया तब से। वाह वाह तन्हा तन्हा, दोबारा से बोला, तन्हा तन्हा मैं हो गया तब से। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मक्के का शेर है कि वो तन तन के जो चलते हैं उन्हें राहुल ये बतला दो। वो तन तन के जो चलते हैं उन्हें राहुल ये बतला दो, कभी ऐसे खुदाओं की इबादत हम नहीं करते। बहुत क्या कहें। बहुत खूब राहुल। एक मतलब एक दो शेर और। स्वागत स्वागत है। मेरी जहां में थोड़ी क्या कीमत निकल आई, हाँ मेरी जहां में थोड़ी क्या कीमत निकल आई, मेरे खिलाफ अपनों की नफरत निकल आई। हाँ बहुत बहुत शानदार, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत अच्छा लग रहा है। शेर है कि मैं जिनसे वफा करता रहा सारी जिंदगी, मैं जिनसे वफा करता रहा सारी जिंदगी, उनकी तरफ से मेरे सर तोहमत निकल आई। वाह 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 खूब बहुत अच्छी बात है भाई, क्या बात। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं जिनसे वफा करता रहा सारी जिंदगी, उनकी तरफ से मेरे सर तोहमत निकल आई। अहले महफिल से तवज्जो शेर के ऊपर। जी चल। मुंह फेर लिया करते थे जो देख कर मुझे, मुंह फेर लिया करते थे जो देख कर मुझे, उनको भी अब तो मेरी जरूरत निकली। वाह बहुत खूब बहुत खूब। और आज के दौर का शेर कहने की कोशिश की है। माँ बाप को पूछे नहीं ससुराल के लिए, माँ बाप को पूछे नहीं ससुराल के लिए, फुर्सत के साथ बेटे की दौलत निकली। बहुत खूब। और दोजख लिखी हुई थी हमारे नसीब में, माँ के कदम को चूमा तो जन्नत निकल आई। क्या कहने। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत खूब। दोजख लिखी हुई थी हमारे नसीब में, माँ के कदम को चूमा तो जन्नत निकल आई। और बतौर खास मक्के का शेर, शायद वो नेक दिल का है मौला के इसलिए, राहुल के हर एक काम में बरकत निकल आई। वाह खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और हमारे साथ जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्कार सिंह जी। तो संस्कार जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ कि वो आएं और अपनी काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है संस्कार। बहुत बहुत आभार मैम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा 4 लाइन से, उसके बाद अपना काव्य पाठ आरंभ करूंगा। 4 लाइन से परिचय देना चाहता हूँ। नाम है मेरा संस्कार, मैं छोटे शहर से आया हूँ। नाम है मेरा संस्कार, मैं छोटे शहर से आया हूँ। पहला प्यार बनारस मेरा, काशी साथ मिलाया हूँ। देवलोक है काशी नगरी, देवलोक है काशी नगरी, गंगा माँ का छोरा हूँ। देवलोक है काशी नगरी, गंगा माँ का छोरा हूँ। कविताओं के जरिए सबका प्यार कमाने आया हूँ। कविताओं के जरिए सबका प्यार बहुत अच्छा संस्कार जी, बहुत अच्छा। और अभी फिलहाल मैंने टॉपिक अभी सुबह सुबह निकाला है, कुछ काव्य से रिलेटेड रहना था तो हिंदी साहित्य से कुछ निकाला है कि आजकल लोग इंग्लिश को हमारे भारत में कुछ ज्यादा दिया जा रहा है, तो जो कि हम थोड़ा सा इंग्लिश के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि भाई हमारी जो मातृभाषा है वो है हिंदी और हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो हम हिंदी को ज्यादा मान्यता देते हैं। इसलिए मैं कुछ लाइनें पेश करता हूँ कि हिंदी को हमें कैसे आगे ले जाना है। तो सुनिएगा कि अंग्रेजी का हाय हेलो हमें समझ नहीं आता है, अंग्रेजी का हाय हेलो हमें समझ नहीं आता है। हिंदी भाषा में ये सरल सा नमस्कार कहलाता है, हिंदी भाषा में ये सरल सा नमस्कार कहलाता है। क्यों बोले हम अंग्रेजी,
क्यों बोले हम अंग्रेजी जो अंग्रेजों की भाषा है, क्यों बोले हम अंग्रेजी जो अंग्रेजों की भाषा है, हम बोलेंगे हिंदी जो भारत की भाग्य विधाता है, हम बोलेंगे अंग्रेजी हिंदी जो भारत की भाग्य विधाता है। बिल्कुल सही। वाह वाह वाह। अगली चार लाइन पेश करता हूँ कि इंग्लिश के चक्कर में वो भारत की एकता तोड़ गए। नहीं, अंग्रेजों ने छोड़ा भारत, इंग्लिश अपनी छोड़ गए। अंग्रेजों ने छोड़ा भारत, इंग्लिश अपनी छोड़ गए। इंग्लिश के चक्कर में वो भारत की एकता तोड़ गए। इंग्लिश के चक्कर में वो भारत की एकता तोड़ गए। और हिंदी भाषा बोल के हम भारत में एकता लाएंगे। हिंदी भाषा बोल के हम भारत में एकता लाएंगे। पूरे विश्व में हम हिंदी साहित्य का ध्वज लहराएंगे। पूरे विश्व में हम हिंदी साहित्य का ध्वज लहराएंगे। बहुत अच्छी भावना है। बहुत अच्छा। हिंदी बोलनी चाहिए, अपनी मातृभाषा है देश की, तो सर्वोत्तम भाषा है ये हिंदी। अभी रही साहित्य की बात, अब थोड़ा हास्य पे दो पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि पतियों का समय क्या दुर्दशा है कोरोना में। तो उनके पतियों की दुविधा को समझने की कोशिश की है, हास्य के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूँ कि वो बता। पहले तो बता रहा हूँ पत्नी क्या करती है और पति क्या सोचता है। अपनी तिजोरी में से पत्नी पैसे दे रही, अपनी तिजोरी में से पत्नी पैसे दे रही, पैसों के साथ मुफ्त में प्रवचन सुना रही, पैसों के साथ मुफ्त में प्रवचन सुना रही। कोरोना वायरस तो एक दिन खत्म होगा, कोरोना वायरस तो एक दिन खत्म होगा, पत्नी तो परमानेंट वायरस है लग रही, पत्नी तो परमानेंट वायरस है लग रही। बहुत खूब संस्कारी, बहुत अच्छा उम्दा काव्य पाठ आपने किया। अच्छा लगा आपका सुनकर।